तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, तो वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया ज़ॉम्बी 0.2 के यूट्यूब चैनल के पर। साथियों, आप सबको पता है अभी आपका बहुत सारे कैंडिडेट कुछ डाउट्स आ रहे थे बीएसएफ एचसीएम एग्जाम्स को लेकर, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर अभी ये शांत हो चुका मामला। कारण क्या है? कारण है कि आपका ये ट्रेड्समैन की भर्ती, बड़ी भर्ती आपके सामने आ चुकी है। और जब कोई बड़ी भर्ती आती है तो यूट्यूबर को कोई मतलब नहीं होता आपसे, आप जॉब लगो या ना लगो। पर साथियों, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, जब तक ऑल इंडिया ज़ॉम्बी 0.2 आपके साथ है ना, आपको कोई आपको यहाँ पर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। कारण कारण ये है कि चाहे आपका भर्ती बड़ी हो चाहे छोटी हो, जिस भर्ती का एक बार वीडियो बना दिया ना, जब तक उसमें चाहे 2 कैंडिडेट बचे, चाहे 10,000 कैंडिडेट बचे, चाहे 2 लाख कैंडिडेट बचे, उन सब की इन्फॉर्मेशन देने का भाई आपको यहाँ पर काम करता रहता है और आगे भी करता रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं कि आगे नहीं करूँगा, आगे भी करता रहूँगा। बस आप भाइयों का प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से मेरे ऊपर बना रहना चाहिए। बात करते हैं बीएसएफ एचसीएम भर्ती को लेकर। साथियों, आप सबको पता है बीएसएफ एचसीएम भर्ती को लेकर 2-3 दिन पहले एक आया था कि टेंडर पास हो गया, वो हो गया, वो हो गया। देखो, मैं वैसे आपको साथियों कन्फर्म कर देना चाहता हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर एक कन्फर्म बता दूंगा कब तक आपकी एग्जाम डेट होगी। ये कोई आपका इश्यू नहीं होगा कि एग्जाम कब तक होगी, आपके मन के अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहली बात आती है कि बीएसएफ एचसीएम भर्ती की एग्जाम डेट से पहले आपके कुछ नोटिफिकेशन आएगा, कितने दिन पहले हमें इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो मैं आपको कन्फर्म कर देना चाहता हूँ, बीएसएफ एचसीएम से 10 दिन पहले ही आपको बताया जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम आज है, और 10 दिन के 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा कि आपकी एग्ज़ाम कहाँ पर है। इतना ही होगा, ये नहीं होगा कि आपका 45 दिन, 50 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 1 महीने, 30 दिन, 20 दिन, इतने दिन पहले बताया जाएगा। ऐसे कहीं नहीं लिखा हुआ है और कोई ये नहीं बोल रहा है। साथियों, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं बीएसएफ को जानता हूँ, क्योंकि जब तक बीएसएफ की जितनी भर्तियाँ मैंने देखी है, जिस दौर से मैं गुजरा हूँ उसी दौर से आप गुजर रहे हो, तो उसी दौर से गुजरने के लिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ। बीएसएफ कांस्टेबल, जो आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री है ना, उस भर्ती का अब फर्स्ट प्रोसेस होगा। कारण कारण क्या था? इतने दिन क्या हो रहा था, जो आपका एचसीएम, आपका होम मिनिस्ट्री है ना, होम मिनिस्ट्री से किसी भी फोर्स को आपका बजट नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से सारी चीज़ें अटकी हुई थी। और जैसे ही बजट आया, आईटीबी ने अपना टेंडर निकाल दिया, बीएसएफ ने अपना टेंडर निकाल दिया, सब ने कंपनियों को इन्वाइट कर लिया कि हम कंपनियों को इन्वाइट कर रहे हैं। टेंडर का नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, यदि नोटिस में दिखाऊंगा तो जाहिर सी बात है, फोर्स की एक प्राइवेसी होती है, वो आपका सिक्योर नहीं रह पाती, तो उसको हम नहीं करेंगे। पर मैं आपको चीज़ें आपको कुछ कन्फर्म कर देना चाहता हूँ कि टेंडर आपका पास होते टाइम नहीं लगेगा। यदि बीएसएफ चाहेगी ना, तो टेंडर 2 दिन के अंदर पास होकर आपका 10 दिन के अंदर एग्जाम्स हो सकती है। ऐसी कोई बड़ी भारी बात नहीं है। पर एवरेजन जहाँ तक मैं बता दूँ आपको, अगस्त में किसी प्रकार की कोई एग्जामिनेशन नहीं है, 15 सितंबर तक कोई एग्जामिनेशन आपका नहीं है। आईटीबीपी का होने का चांस है, बीएसएफ एचसीएम का नहीं होगा। एवरेजन में बात करूँ बीएसएफ एचसीएम का क्यों नहीं होगा, क्योंकि बीएसएफ एचसीएम के साथ में अभी आपकी 6-7 भर्तियाँ और है, जिसके अंदर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 2025, एसएमटी वर्कशॉप 2025, वाटर विंग 2025, इसके अलावा आपकी जो वेटनरी स्टाफ 2025, एसएम, ये मतलब जो भी आपकी भर्तियों के फिजिकल के रिजल्ट आए हुए हैं, आज तक के जो फिजिकल के रिजल्ट आए हुए ना, वो आपकी भर्तियों के आपका एग्ज़ाम एक साथ ही होगा। और जहाँ तक अनुमान है ना, वो आपका जितनी भी भर्तियाँ ना, उतनी पारियों में एग्जाम्स होगा। ऐसा नहीं है कि आपका एसएमटी या एचसीएम को ये कर सकते हैं, वाटर विंग एसएमटी को ये कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। आपकी मान लो वाटर विंग का है तो वाटर विंग का एक शिफ्ट में आपका एग्जाम्स होगा, एसएमटी वर्कशॉप है तो आपका एसएमटी वर्कशॉप का एक शिफ्ट में एग्जाम्स होगा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट चाहे 40 हो चाहे 50 हो, सबका एक शिफ्ट में एग्जाम्स होगा। ऐसे यहाँ पर चर्चा आपको चल रही है। मैं जहाँ तक बता दूँ आपको, एवरेजन जो आपके 7 से 8 शिफ्ट 4 दिन में कंडक्ट कराने की यहाँ पर चर्चा चल रही है। तो एवरेजन जो 15 सितंबर से पहले तो आपका किसी प्रकार का कोई एग्जामिनेशन होने वाला है नहीं। अब ये बता दो कि एग्जामिनेशन होगा कब, तो मैं बता दूं आपको, जो भी वाटर विंग के स्टूडेंट है, जो भी सारे स्टूडेंट है, ऑल ओवर भर्तियों के स्टूडेंट है, उनको बोलना चाहता हूँ, आपकी एग्जामिनेशन 20 सितंबर के बाद कभी भी कंडक्ट हो सकते हैं। 20 सितंबर के बाद एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, और एग्जाम्स कंडक्ट होने के बाद ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 2-4 महीने, 5 महीने दिए जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं है। आपको 15 से 20 दिन के अंदर आपको एचसीएम वाले ध्यान से सुन लो, आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। तो अपनी टाइपिंग को तैयारी के साथ में बनाकर रखिए, क्योंकि आपने पीछे अभी देखा होगा, सीआरपीएफ एचसीएम की एक भर्ती आई थी, जिसमें सीआरपीएफ को 13 लिस्ट निकालनी पड़ी थी दोस्तों, तब जाकर आपका जो है ना, 13 लिस्ट निकालने के बाद में आपको यहाँ पर बोला गया था, 13 लिस्ट के बाद में बच्चों का सिलेक्ट, मतलब 1300 बच्चे मिल पाए थे, 1300 नहीं 1400 बच्चे। सोचो एक बार की टाइपिंग में कितने फेल होते। तो एग्जाम्स आप पहले पास कर लेने से अच्छा है कि हम पहले टाइपिंग के साथ साथ तैयारी करते, ताकि हमें बाद में पछताने का सामना ना करना पड़े। तो इस पछतावे से बचने के लिए टाइपिंग के साथ साथ तैयारी करते रहिए। और साथ ही मैं एक चीज़ और कन्फर्म कर देना चाहता हूँ, जो बंदा पेपर में यदि 70 नंबर लेकर आ गया, टाइपिंग निकाल देना, उसका श्योर सिलेक्शन है, उसके बदन पर वर्दी आराम से हो जाएगी। 70 नंबर में यदि आप चाहते हो कि आपके बदन पर
पर वर्दी पहनो, तो टाइपिंग की तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई नहीं बोल रहा, सब ये बोल रहे हैं मेरे नोट्स ले लो, मेरा वो खरीद लो, वो खरीद लो, पर मैं आपको जो ऑथेंटिक चीज़ है वो बता रहा हूँ। टाइपिंग की तैयारी करते रहिए, क्योंकि टाइपिंग में मौका नहीं मिलेगा और टाइपिंग में एक चांस आपको दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप दोबारा बैठ सकते हो, कोई कहीं नहीं लिखा हुआ है। एक बार आपको टाइपिंग, अब कई बच्चों के डाउट रहता है कि टाइपिंग कैसी होगी, कि टाइपिंग पेपर पे होगी कि आपका डेस्कटॉप पे होगी। देखो वो डिपेंड करेगा बीएसएफ कौन सी एजेंसी को अपना देता है, और उस एजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से। तो हमें अपनी अपनी तैयारी दोनों तरीके से करनी है, हमें ऐसा नहीं है कि हमें एक तरीके से तैयारी करनी है, हमें दोनों तरीके से तैयारी करनी है। आपको यहाँ पर इस तरीके से हमें तैयार हो जाना चाहिए, कैसे भी एग्जाम से ले, कैसे भी टाइपिंग ले, हमें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि हमारा टारगेट एक ही है, टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना हो। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए आप कठिन दिन रात मेहनत करनी होगी। मोबाइल से भी आप टाइपिंग कर सकते हो, आप किसी तरीके से, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो बीएसएफ में आप यदि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में यदि आप भर्ती होना चाहते हो, वो एज ए HCM, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तैयारी को बरकरार रखिए, अच्छे खासे कैंडिडेट पास होंगे, 17,000 कैंडिडेट पास होंगे। SMT वर्क्स हो, वाटर विंग वाले ध्यान से सुन लो, आपकी वैकेंसी इंक्रीज होने का चांस ज़्यादा बन रहा है, तो आपकी वैकेंसी भी इंक्रीज हो सकती है। जैसे कोई अपडेट आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सबसे पहले अपडेट, सबसे ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। साथ ही एक चीज़ और कंफर्म कर देना चाहता हूँ, अभी आपका नोटिफिकेशन देख सकते हो, नोटिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं बीएसएफ के कल 3 नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज हुई। इसके अंदर बता दूँ, आपका जो है ना, हेड कांस्टेबल RORM हो गया, डॉक्टरी आपका हो गया, मतलब सारे के सारे लगभग सभी नोटिफिकेशन बीएसएफ जारी कर रहा है। तो आपको यहाँ पर बहुत जल्द हो सकता है आपका यहाँ पर कि जो आपका वैकेंसी इंक्रीज होने को नोटिस भी आ जाए। तो वो चीज़ें बात आगे की है, वो चीज़ें हम बाद में बात कर लेंगे। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 20 सितंबर से पहले एग्जाम्स नहीं है, तो अपनी टाइपिंग को तैयारी साथ में कीजिए। बाकी एग्जाम्स आप क्लियर करते हैं, आपका भाई आपको अपडेट करते रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक कुछ बेहतरीन जानकारी। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई।